जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का विकास निम्न दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। क्या है? दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। पहला है आनुवंशिक इंजीनियरिंग, दूसरा है जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित। पहला आनुवंशिक इंजीनियरिंग देख लेते हैं। इस तकनीकी द्वारा आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं डीएनए और आरएनए के रसायन में रखकर इसे परपोषी जीवों होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कराकर इनके संलक्षण फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। दूसरा है जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित सूक्ष्म जीव संदूषित रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित जीन संदूषण रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीव सुकेंद्रकी कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, टीके, एंजाइम आदि का निर्माण किया जाता है। प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, टीके, एंजाइम आदि का निर्माण किया जाता है। अब आनुवंशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत के संकल्पना विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। अब क्या करेंगे? आनुवंशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत और संकल्पना के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। आप अलैंगिक जनन रिप्रोडक्शन की अपेक्षा लैंगिक जनन के फायदे के बारे में जानते हैं। अलैंगिक जनन आनुवंशिक सूचनाओं की परिरक्षित करता है। अलैंगिक जनन क्या करता है? आनुवंशिक सूचनाओं को परिरक्षित करता है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नता व विशिष्टता आनुवंशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है। लैंगिक जनन क्या करता है? विभिन्नता और विशिष्टता आनुवंशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है, जो जीव या आबादी हेतु लाभकारी हो सकता है। जो क्या करता है? जीव और आबादी के लाभकारी हो सकता है। लैंगिक जनन से विभिन्नता उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन से क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नता उत्पन्न होती है। परंपरागत संकरण की विधियों जो पौधों एवं जंतुओं में जनन में उपयोगी होता है। परंपरागत संकरण की विधियां जो होती हैं पौधों एवं जंतुओं में जनन में उपयोग होता है। इसके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश व गुणन भी होता है। इसी के साथ वांछित जीन और साथ साथ अवांछित जीन का भी समावेश व गुणन भी होता है। उपयुक्त कमियों को दूर करने हेतु आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेज डीएनए का निर्माण किया जाता है। उपयुक्त कमियों को दूर करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक में जीन क्लोनिंग व जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योगज रिकॉम्बिनेज डीएनए का निर्माण किया जाता है, जिससे बिना अवांछित जीनों को केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीवों में स्थानांतरित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विजातीय एलियन जीवों में किस प्रकार से स्थानांतरित किए जाते हैं? तो डीएनए खंड का क्या भविष्य है, ये बताना है। तो संभवतः यह डीएनए जीव की संतति कोशिकाओं को स्वयं गुणित नहीं हो पाएगा। किंतु जब यह डीएनए अदाताग्राही के जीनोम से जुड़ा होता है तब यह गुणित होकर परपोषी डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है। यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है। जिसमें प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, जिसे प्रतिकृतियन रेप्लिकेशन का उत्पत्ति कहते हैं। जो प्रतिकृतियन के लिए उत्तरदायी है। किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु इसी गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, जिसमें एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है, जिसे प्रतिकृति का मूल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इस प्रकार के एक विजातीय डीएनए प्रतिकृतियन के मूल से जुड़ा रहता है, ताकि डीएनए का जो विजातीय खंड होता है परपोषी जीव में स्वयं प्रतिकृति व गुणित हो सके। इसे क्लोनिंग भी कह सकते हैं।
या किसी टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित संरचना का निर्माण कर सकते हैं। अब एक कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम पुनर्योगज डीएनए का तकनीक साल्मोनेला टाइफिमुरियम के सहज प्लाज्मिड या गोलाकार गुणसूत्र बाह्य डीएनए जो स्वतः प्रतिकृति करता है में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन के जुड़ने से हो सकता है। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में उपयुक्त कार्य प्लाज्मिड में डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया, जिसमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था। आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम रिडक्शन एंजाइम की खोज में डीएनए की विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका। कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। यह प्लाज्मिड डीएनए संवाहक वेक्टर की तरह कार्य करता है, जो इसे जोड़कर डीएनए को स्थानांतरित करता है। संभवतः आप जानते ही होंगे कि मच्छर और कीट संवाहक के रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य शरीर में स्थानांतरित करता है। ठीक उसी तरह से प्लाज्मिड को संवाहक के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए के खंड को परपोषी जीवों में पहुंचाया जा सकता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम एंजाइम के डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है, जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य कर उनके किनारों को जोड़ने का काम करता है।